अब हम स्टेट वेरिएबल की एग्जांपल को ट्रफल के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि ट्रफल में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसको टेस्ट केसेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। रिमिक्स के थ्रू जब आप एक्सेस करते हैं तो रिमिक्स का इंटरफेस ही आपको फंक्शन दिखा देता है। तो वो फील अगर आपने लानी है कि ये फंक्शन कॉल कैसे हो रहा होगा, इस वेरिएबल को एक्सेस कैसे किया जा रहा होगा, तो आप ट्रफल में कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, ट्रफल में टेस्ट केस लिखें और उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाकर जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब हम स्टेट वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को ट्रफल के थ्रू देख लेते हैं। सिर्फ ट्रफल से देखने से फ़ायदा ये होगा कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर उस पे जब प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस को एक्सेस करते हैं तो क्या होगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है फर्स्ट, इसमें मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट इंटरनल एज इक्वल्स टू 40, एज 1 इक्वल्स टू 50, प्राइवेट एज 2 इक्वल्स टू 60, इंट पब्लिक कांस्टेंट, पब्लिक भी है और कांस्टेंट भी है, एज 3 इक्वल्स टू 70। इसको एक्सेस करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट एज 1 पब्लिक वेरिएबल होगा और रिटर्न्स करेगा ये इंट रिटर्न एज। वार्निंग दे रहा है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी व्यू करने हैं। फंक्शंस हमने पढ़े नहीं है इसलिए इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि व्यूज़ से क्या होता है। सिर्फ इतना समझ लें कि अगर आपका फंक्शन किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर रहा तो आप उस पर व्यू की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नए वेरिएबल बना लिए और इसमें आपने रिटर्न कर दिया एज 1, यहाँ हम रिटर्न कर देंगे एज 2 और यहाँ हम रिटर्न कर देते हैं एज 3। फंक्शन विद सेम नेम 1 2 3 and 4। अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसमें आपने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, पब्लिक इंटरनल प्राइवेट और एक पब्लिक कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो कि पब्लिक है और कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता। अब इसका हम एक टेस्ट लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे और कॉल कर पाएंगे। ये हमारा टेस्ट केस है। ट्रफल पर किस तरीके से काम करना है, टेस्ट केस कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसलिए उस डिटेल में नहीं जा रहे। एसेट और असर्ट और डिप्लॉयड एड्रेस इंपोर्ट होते हैं और जिस कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है वो इंपोर्ट किया आपने अपना एक फंक्शन लिखा, फंक्शन टेस्ट एज, टेस्ट कीवर्ड लिखना ज़रूरी है और पब्लिक दिया आपने, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल लिखते हैं आप इसका, डिप्लॉयड एड्रेस डॉट फर्स्ट। बेसिकली ट्रफल आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ट्रफल आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय करेगा और जो टेस्ट केस है ये भी, क्योंकि सॉलिडिटी में लिखा जा रहा है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही होगा, तो ये सारी चीज़ें ट्रफल मैनेज कर रहा है।
सिर्फ बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो आपका फर्स्ट डॉट कॉन्ट्रैक्ट है ट्रफल उसको डिप्लॉय करेगा तो उसका जो डिप्लॉय होने के बाद एड्रेस होगा वो आपको दे देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर आप उस वक्त तक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते जब तक उसका एड्रेस आपको ना पता हो। तो ये आपने लिखा और फिर आपने यहाँ पे आके मेटा डॉट assert डॉट इक्वल, आप इक्वलिटी चेक करना चाह रहे हैं, आपने कहा मेटा डॉट गेट एज, हमारे फंक्शन है एज 1, उस पर चेक लगाया कि ये होना चाहिए 40 और मैसेज अगर एरर आएगा तो नॉट इक्वल टू 40। इस कोड से आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब आप ट्रफल के थ्रू टेस्टिंग करने जाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, फिर ट्रफल इस टेस्ट एज के फंक्शन को कॉल करेगा और जब उसको कॉल करेगा तो ये आपके फर्स्ट डिप्लॉयड एड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस करेगा और फिर आप मेटा डॉट गेट एज, आप असर्ट को भूल जाएं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, गेट एज 1 मेटा डॉट गेट एज 2, इस तरीके से आप अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कॉल करके पास करने का मकसद ये कि वो वैल्यू यहाँ पास होगी और कंपेयर कर लेंगे कि 40 से इक्वल, वरना एक्चुअली आप इस तरीके से पास करेंगे। तो इस वक्त मैं इसे डायरेक्ट कॉल करते हैं और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टर्मिनल में आ जाएं। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आपने कहा ट्रफल कंपाइल, ये कंपाइल करेगा ट्रफल को, आपके कॉन्ट्रैक्ट को। अगर एरर होगा तो वो यहीं पे बता देगा कंपाइलेशन के टाइम पे। कंपाइलेशन वार्निंग आई है, इसका मतलब कंप्लीट हो गया है, कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम करेंगे ट्रफल टेस्ट। ट्रफल टेस्ट भी कंपाइल करता है पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट को, फिर उसके बाद आपका जो अब इसने एग्जीक्यूट किया और एरर आ गया, डिप्लॉयड एड्रेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है। कोड पे जाते हैं, डिप्लॉयड एड्रेसेस है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये पूरा टेस्ट करके आपको रिटर्न करेगा स्टेटस टेस्ट पास, यानी कि आपका वेरिएबल से वैल्यू सही आई थी। अब यहाँ पर लिखने का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो ये कि मैं अगर इस पॉइंट पर आकर, क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, फंक्शंस के थ्रू नहीं। मैंने लिखा मेटा डॉट एज, मैंने वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल्स टू मेटा डॉट एज। अब ये एरर दे रहा है, वेरिएबल ए इज डिक्लेयर बट नेवर यूज, ये वार्निंग है, इसको इग्नोर करते हैं और चला कर देखते हैं। ट्रफल टेस्ट, जब ये टेस्ट केस कंपाइल होगा उस वक्त ही आपको एक एरर देना चाहिए, एरर मेंबर एज इज नॉट फाउंड और नॉट विजिबल आफ्टर आर्गुमेंट डिपेंडेंट लुकअप। अब आपको समझ आएगा कि आपका जो एज का वेरिएबल है, क्योंकि वो इंटरनल है, तो इंटरनल का मतलब ये कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एक्सेसिबल है,
लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर इसको जब डॉट करके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेस नहीं करने देगा। एग्जैक्टली अगर एज 1 के लिए करें, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एज 1 पब्लिक है, एज 2 प्राइवेट है, एज 3 भी पब्लिक है। एज 2 को पहले एक्सेस करते हैं। फिर वही एरर के मेंबर नॉट विजिबल, इसका मतलब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब जैसा कि हमने देखा था कि एज 1 पब्लिक वेरिएबल है, इसका मतलब आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल है। अगर यही बात है तो हम इसे एज 1 को एक्सेस करते हैं। इस वक्त असर्ट इक्वल की हमें ज़रूरत नहीं है, एज 1 को एक्सेस करते हैं और टेस्ट चलाते हैं। अब देखिए, द टाइप फंक्शन व्यू एक्सटर्नल रिटर्न्स टू इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप इन 256। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि आप वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एज 1 को एक फंक्शन के तौर पे समझ रहा है, वेरिएबल के तौर पे नहीं समझ रहा। ये समझना ज़रूरी है कि आपके सॉलिडिटी में जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं वो भी डायरेक्टली एज अ वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं है जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए सॉलिडिटी खुद आपको एक पब्लिक फंक्शन बना के दे देती है एग्जैक्टली उसी नाम से। तो अगर इसको मुझे एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा, मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट, इसको एज अ फंक्शन के तौर पे कॉल करूंगा। अब देखते हैं आउटपुट। वार्निंग्स आई हैं, एरर कोई नहीं आया, इसका मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, टेस्ट पास हो गया। अब हमें टेस्ट पास से तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है इस वक्त। हमने जो मेनली अंडरस्टैंड करना था वो ये कि आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जो ट्रफल जो है टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनाता है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कर रहे हैं और उसके फंक्शन को वेरिएबल को इंटरनल पब्लिक प्राइवेट को एक्सेस करके देखते हैं। तो इंटरनल प्राइवेट जैसा हमने देखा एक्सेस नहीं हो सकते, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। पब्लिक वेरिएबल बाहर एक्सेसिबल है लेकिन थ्रू फंक्शन जो कि सॉलिडिटी उसी नाम से बना देता है। तो आपने एज 1 लिखा तो ये इसने आपको एज 1 कॉल नहीं करने दिया, राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ा और ये कॉल हो गया। तो इस तरीके से आप इंटरनल अपने स्टेट वेरिएबल्स के क्वालिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं।